मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक ऐसी कहानी जो यह साबित करती है कि उम्मीद की छोटी सी चिंगारी भी अंधेरी रातों को रोशन कर सकती है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सीता और अपने दो बच्चों गुड़िया और मोहन के साथ रहता था। उनका घर मिट्टी का बना था, जिसकी छत टपकती थी और बस इतनी जमीन थी जिससे वे दिन में 2 वक्त का खाना उगा सके। जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन रामू और उनके परिवार ने मुश्किलों को कभी अपनी हिम्मत नहीं तोड़ने दी। हर सुबह रामू सूरज उगने से पहले उठ जाता था, खेतों की जुताई करता था, बीज बोता था और सूरज डूबने तक जमीन से संघर्ष करता था। सीता घर संभालती थी और कुछ पैसे कमाने के लिए गांव के दूसरे घरों में साफ सफाई का काम करती थी। उनके बच्चे पास के स्कूल में पढ़ते थे। उनके पास न तो नए कपड़े थे, न कोई फैंसी बैग, लेकिन उनके सपने आसमान जितने बड़े थे। गांव में कोई अस्पताल नहीं था, कोई अच्छा स्कूल नहीं था, लेकिन रामू अपने बच्चों के लिए और बहुत कुछ चाहता था। वह मुश्किल से पढ़ा लिखा था, लेकिन वह जानता था शिक्षा ही गरीबी से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है। फिर एक बड़ी मुसीबत आ गई, एक भयानक सूखा। खेत सूख गए, फसलें खराब हो गई, खाने या बेचने के लिए कुछ भी नहीं बचा। कई रातें ऐसी भी आईं जब रामू और सीता भूखे सो गए, ताकि उनके बच्चों को भूखा न रहना पड़े। रामू ने गांव के मुखिया से मदद की गुहार भी लगाई, लेकिन उन्हें सिर्फ बंद दरवाजे ही मिले। एक दिन एक छोटी सरकारी नौकरी योजना के रूप में उम्मीद दिखाई दी। इसमें बहुत मेहनत थी, लेकिन रामू ने अपनी बाहें चढ़ाईं और सड़क बनाने के लिए पत्थर तोड़ने लगा। जो पैसे उसने कमाए, उनसे उसने सब्जियां खरीदी और अपनी पुरानी साइकिल पर गांव-गांव जाकर उन्हें बेचने लगा। शुरू में किसी ने कुछ नहीं खरीदा, लेकिन धीरे-धीरे लोगों ने उसकी ईमानदारी और कड़ी मेहनत पर ध्यान दिया। इसी बीच उसकी बेटी गुड़िया ने अपनी 10वीं की परीक्षा में टॉप किया। एक एनजीओ ने उसकी प्रतिभा को पहचाना और उसे शहर के एक स्कूल में स्कॉलरशिप दी। रामू ने गांव वालों के ताने, एक गरीब लड़की शहर में क्या करेगी, नजरअंदाज करते हुए अपनी बेटी को भेजा, क्योंकि उसे अपने सपनों पर दूसरों से ज्यादा यकीन था। गुड़िया ने उसे निराश नहीं किया। उसने 12वीं में टॉप किया, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम पास किया और एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लिया। रामू ने मिठाई बांटकर जश्न मनाया, गर्व से कहते हुए, मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी। उसका बेटा मोहन भी अच्छा कर रहा था। उसने खेती की नई तकनीकें सीखी और जैविक खेती शुरू कर दी। जल्द ही उसकी उपज पास के बाजारों में बिकने लगी और उसकी आय बढ़ गई। कई सालों बाद रामू का टूटा हुआ मिट्टी का घर एक मजबूत घर बन गया था, जिसमें रोशनी, एक टीवी और एक पंखा लगा था। ऐसी विलासिता जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सीता अब अपने ही घर में आराम करती थी, अपने पोते पोतियों को कहानियां सुनाती थी। अब वह दूसरों के घरों में काम नहीं करती थी। रामू कहता था, हम गरीब थे, लेकिन हमारी नीयत अमीर थी। हमने कभी हार नहीं मानी। तो हम रामू की यात्रा से क्या सीख सकते हैं? गरीबी कोई अभिशाप नहीं है, अगर आपके पास दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत है। शिक्षा ही सच्ची शक्ति है। यह एक परिवार की किस्मत बदल सकती है। जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों न हो जाए, उम्मीद और कोशिश हमेशा नए दरवाजे खोलती है। विश्वास बनाए रखें और आगे बढ़ते रहें।